जो मेडिसिन खाए हैं उसमें क्या देख रहे बताइए। वो काफी काफी हद तक सर इम्प्रूव हुआ है। और अभी इरेक्शन काफी अच्छा सही से हो रहा है और टाइमिंग भी पहले से बेहतर है सर। ठीक है। ठीक। हाँ जी। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, वो जब भी इरेक्शन हो रहा है ना, फिर वो थोड़ा सा जो चिपचिपा आ रहा है वो थोड़ा सा आ रहा है। वो नॉर्मल है, वो थोड़ी बहुत आएगा। अच्छा अच्छा। और कमर में थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा स्टिफनेस। अच्छा जी। ठीक है, तो आपको हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी हाँ आपका जी जी जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो, टाइमिंग, हाँ जी। मॉर्निंग जी। इरेक्शन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल 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 है। ठीक है, ओके। जी। ठीक है, आपको आगे का मेडिसिन भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हमारा ट्रीटमेंट से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस बात का आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस पेशेंट को हम लोगों ने कौन से मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कितना पोटेंसी में कितना रिपीट हम लोग कराए हैं कि 1 महीने की भीतर इस पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे स्क्रीनशॉट में कि पेशेंट को मैं प्रेस्क्राइब किया था कैलकेरिया का 1 ml और साथ में PLRS 0/3। अब यहाँ पे बहुत लोग ये सवाल करेंगे, मुझे पता है, जो लोग जूनियर डॉक्टर्स है या फिर स्टूडेंट्स है या फिर होम्योपैथी में जो लोग रुचि रखते हैं, तो वे लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि सर आपने इस पेशेंट को ऐसा दिया, इस पेशेंट को ऐसा क्यों नहीं दिया। तो क्वेश्चन करते हैं मुझे, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल ये आता है कि इस पेशेंट को मैं LM पोटेंसी में कैलकेरिया काप ना देकर क्यों 1M पोटेंसी में दिया। यहाँ पे एक सवाल जरूर आता होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मैं अक्सर पेशेंट को LM पोटेंसी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो फिर इस पेशेंट को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को मैं LM पोटेंसी ना देकर क्यों मैं सेंटिसिमल स्केल का पोटेंसी मैं पेशेंट को दिया हूँ, यानी 1M पोटेंसी में क्यों पेशेंट को दिया हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि पेशेंट को कब LM पोटेंसी में देना चाहिए और कब सेंटिसिमल स्केल में, यानी 1M 10M 50M में कब देना चाहिए। दोस्तों, जो भी पेशेंट आपके पास आता है कोई प्रॉब्लम को लेकर और उस प्रॉब्लम को शुरू हुए, सपोज मान लेते हैं कि 1 साल से कम वक्त का अगर टाइम हुआ है, तो उसको हम लोग मानेंगे ये एक्यूट प्रॉब्लम है। यानी 1 साल से अगर कम वक्त अगर हुआ है, ड्यूरेशन अगर हुआ है शुरू हुए प्रॉब्लम को, तो उसको हम लोग मानेंगे एक्यूट प्रॉब्लम। अगर 1 साल से ऊपर होता है तो उसको हम लोग क्रॉनिक मानकर चल सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम जिसको शुरू हुए अभी तक 1 साल नहीं हुआ, उसको हम लोग मानेंगे एक्यूट प्रॉब्लम। तो एक्यूट प्रॉब्लम के लिए हमेशा सेंटिसिमल स्केल की जो मेडिसिन होती है ये अच्छा काम करता है इन प्लेस ऑफ LM पोटेंसी। जो आपका केस टेकिंग करना है, जैसे आपका केस टेकिंग करना है, जो जो फॉर्मेट्स आपको देखना है, जो जो पैरामीटर्स है, वो सभी आपको फॉलो करना है केस टेकिंग में। वो सब कुछ आपको देखना है। देखने के बाद जो दवा का सिलेक्शन आपको करना है, जो करने का आपको इच्छा हो रहा है, जो मन हो रहा है आपको, वो दवा आप करिए। लेकिन LM पोटेंसी में ना करके अगर उसको आप सेंटिसिमल में करेंगे तो ये बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ऐसा देखा गया है। क्योंकि एक्यूट केसेस के भीतर वही दवा, जो दवा आप सिलेक्शन किए हैं, वो सेंटिसिमल स्केल में अच्छा काम करता है इन प्लेस ऑफ LM पोटेंसी। इसीलिए इस पेशेंट को कैलकेरिया का सेंटिसिमल स्केल में प्रिस्क्रिप्शन किया गया है और इतना अच्छा इंप्रूवमेंट भी हो गया है 1 महीने की भीतर। मैं अक्सर LM पोटेंसी प्रिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो केसेस आता है वो क्रॉनिक केसेस ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉनिक केसेस आता है। प्रॉब्लम को शुरू हुए सर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा केसेस ही मेरे पास 10 में से 9 केसेस ऐसा ही आता है। 10 में से 9 क्या, 10 में से 10 ही आता है। महीने में 1 या 2 ऐसा केस मिल जाता है, डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम को शुरू हुए 1 महीना हुआ है या 10 दिन हुआ है। ऐसा बहुत कम केसेस ही मेरे पास आता है, क्योंकि लोग जल्दी होम्योपैथी के पास आते नहीं हैं। होम्योपैथी पे लोग ट्रस्ट करते नहीं हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते, एलोपैथी ट्राई कर लेते, यूनानी ट्राई कर लेते, हकीम ट्राई कर लेते, वैद्य को ट्राई कर लेते, आयुर्वेदिक ट्राई कर लेते। जब हर जगह से पैसा ही पैसा सिर्फ वेस्ट हो जाता है, जब पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर आता है याद होम्योपैथी का, फिर आते हैं होम्योपैथी में। तो प्रॉब्लम्स को
बढ़ा चढ़ा कर आते हैं। होम्योपैथी में भी अगर आते हैं तो पहले झोला छाप के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसा डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं जो 8-8, 10-10, 15-15 मेडिसिन एक साथ देते हैं, उनके पास पहले चले जाते हैं। उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, फिर सब कुछ जब हो जाता है फिर आते हैं किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास। सर अब मुझे जल्द से जल्द ठीक करके दो, मैं बहुत पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा शादी का डेट फिक्स हो चुका है, मेरे घर वाले रिश्ता तय कर दिए है, आप मुझे किसी प्रकार से ठीक कर दीजिए। फिर ये पेशेंट का कहना होता है। सो व्हाटएवर जो भी है, इस केस में बात करते हैं तो इसीलिए इस पेशेंट को कैलकेरिया कार्प सेंटीसिमल स्केल में दिया गया है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम बहुत पुराना नहीं है। पेशेंट को इसीलिए एलएम पोटेंसी की जगह में पेशेंट को कैलकेरिया कार्प 1M में दिया हूँ, यानी सेंटीसिमल स्केल में दिया हूँ। अब इस बार पेशेंट को कैलकेरिया कार्प 10M में दिया हूँ, पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह सही हो जाएगा। कैलकेरिया कार्प का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसका ऊपर वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, बहुत सारा केस वीडियो भी है, उसको जाके आप लोग देखिए, सर्च करिए, आप लोग को मिल जाएगा। बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग का मन में कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।